वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज का वीडियो जम्मू कश्मीर की सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला। आप सभी जानते हैं कि जम्मू कश्मीर में हमारे यूजी कोर्सेज के एडमिशन्स कुछ टाइम के बाद होने वाले हैं। परसों जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी इशू की गई, जिसमें बताया गया कि इस साल से आपको जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में कोई भी CUET का एग्जाम देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपका जो एडमिशन का प्रोसीजर रहेगा वो आपको 12th के मार्क्स के बेस पे होगा। जैसा आज से 2-2.5-3 साल पहले हुआ करता था, सेम वही प्रोसीजर फिर से जम्मू कश्मीर में यहाँ पे इंप्लीमेंट हुआ। अब अगर आपका एग्जाम अब अगर आपका CUET का एग्जाम जरूरी नहीं है, अब अगर आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन हो जाएगा तो उसका एडमिशन का प्रोसीजर कैसे रहेगा, कहाँ पे आपको जाके फॉर्म भरना पड़ेगा, कहाँ पे आपको कॉलेजेस कोर्सेज सेलेक्ट करने पड़ेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट जो आपने CUET का फॉर्म भरा था क्या उसकी फी आपको रिफंड होगी या नहीं होगी, उसका क्या सीन है, सब कुछ आपके साथ इस वीडियो में मैं डिटेल में बात करूंगा। ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। आप इस वीडियो को एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना, व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर ले। तो देख लेते हैं यहाँ पे यूजी कोर्सेज के एडमिशन प्रोसेस के बारे में। तो सबसे पहले मैं आपको ये चीज क्लियर कर देता हूँ, जो बच्चे हमें बहुत सारे कॉल्स और मैसेजेस करते रहते हैं कि हमने CUET का जो फॉर्म भरा था क्या उसकी फी हमें रिफंड मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं उसको पहले आपको क्लियर कर देता हूँ कि वो फी आपको रिफंड नहीं मिलने वाली है किसी भी हालत में। जो आपने CUET की 1000 या 1500 या 2000 2500 जितने भी आपने, डिपेंड करता है कि कितने टेस्ट पेपर्स आपने रखे, जो वो फी आपने भरी है वो आपको बिल्कुल भी रिफंड नहीं होगी। अगर कोई बंदा आपको बोल रहा है कि हम ग्रेवियंस करेंगे, हम ये करेंगे, वो फी रिफंड करेंगे, वो रिफंड नहीं होने वाला। अगर आप कितनी भी रिक्वेस्ट करोगे NTA को, क्या अगर आप मोदी जी को भी रिक्वेस्ट करोगे तो भी वो पैसे आपको रिफंड नहीं मिलने वाले, क्योंकि वो NTA का मसला, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी आपका CUET का एग्जाम करती है, सेंट्रल लेवल की कंडक्टिंग बॉडी है, उनका काम है CUET का एग्जाम करना, आपका काम है फॉर्म भरना। आपने फॉर्म भरा, फी भरा, फिर आपको अपनी मर्जी, आप एग्जाम दे दो, कोई मसला नहीं, ना दे दोगे तो भी कोई मसला नहीं, दे दोगे तो भी फी नहीं मिलेगी, ना दे दोगे तो भी आपको फी वापस नहीं मिलेगी। इसलिए आप इस चक्कर में बिल्कुल भी मत अपना टाइम वेस्ट कर लो कि हम NTA को मेल करेंगे, मैसेज करेंगे, कॉलेजेस में जाएंगे, वहां पे बोलेंगे फी हमें वापस दे दो। वो पैसे वापस आपको मिलने वाले नहीं है। आप एग्जाम दे दो, आपकी मर्जी है, आप एग्जाम ना दे दो, आपकी मर्जी है, फी आपको वापस नहीं मिलेगी, क्योंकि वो आपने एग्जाम के लिए भरा। अब नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल लेवल की नोडल एजेंसी है, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट हमारा जम्मू कश्मीर के हायर एजुकेशन को कंट्रोल करता है। तो दोनों अलग हैं, दोनों का कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने, अगर NTA की तरफ से नोट्स आ जाता कि CUET कैंसिल होगा तो फिर आपको पैसे रिफंड मिल सकते थे, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस जम्मू कश्मीर की तरफ से नोटिफिकेशन इशू की गई कि CUET का एग्जाम जरूरी नहीं है, तो वो पैसे आपको वापस मिलने वाले नहीं है। और CUET का एग्जाम सिर्फ जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में कैंसिल किया गया, ये नेशनल लेवल पे कैंसिल नहीं किया गया। जितनी भी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं या जितनी भी बाकी स्टेट्स या यूनियन टेरिटरीज के जो कॉलेजेस हैं, उनमें जिस तरीके से प्रोसीजर CUET के बेस पे चलता आ रहा है वो उनमें वैसा ही चलेगा। वहाँ पे CUET आपका रिक्वायर्ड है, वो आपका वैसा का वैसा ही रहेगा। PMSSS के थ्रू अगर आप जाएंगे, जनरल कोर्स करेंगे, वहाँ पे आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा, और वो 100% आपको कंपलसरी। ये कैंसिल सिर्फ और सिर्फ आपको जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस के लिए किया गया, क्योंकि जम्मू कश्मीर के डिग्री कॉलेजेस में बहुत कम बच्चे एडमिशन करते थे, क्योंकि एक तो CUET का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता था। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते थे जो CUET का एग्जाम देते ही नहीं थे, और मैक्सिमम बच्चे ऐसे लेजेंड्स होते थे जो एग्जाम को क्वालिफाई कर ही नहीं पाते थे। इसलिए सीट्स मैक्सिमम कॉलेजेस में वैकेंट रही जाती थी, खासकर डिग्री कॉलेजेस में। इसी को देखते हुए यहाँ पे हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट को ये स्टेप लेना पड़ा कि हम इस चीज़ को खत्म करेंगे। जैसे आज से 2 साल 2.5 साल 3 साल पहले जिस तरीके से हमें प्रोसीजर होता था, बच्चे मैक्सिमम एडमिशन्स करते थे, मैक्सिमम सीट्स फिल हो जाते थे, हम उसी प्रोसीजर, उसी क्राइटेरिया को फिर से यहाँ पे जम्मू कश्मीर में इंप्लीमेंट कर रहे हैं। ये चीज़ आपको कंप्लीट आप समझ आ गई। अब इसके रिगार्डिंग आपका ना ही कोई कॉल आना चाहिए, ना ही कोई मैसेज आना चाहिए, ना ही कोई कमेंट आना चाहिए कि वो पैसे हमें मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। अब अगर हम बात करेंगे आपके एडमिशन्स की, देखो एडमिशन्स का जो प्रोसीजर आपका रहेगा, जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, चाहे कॉलेज आपका कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हो, जितने भी कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड कौन से कॉलेजेस हैं, जैसे डिग्री कॉलेज आपका बारामूला है, डिग्री कॉलेज आपका श्रीनगर है, डिग्री कॉलेज आपका अनंतनाग है, डिग्री कॉलेज आपका पुलवामा है, या डिग्री कॉलेज आपका सोपोर, कोई भी जितने भी कश्मीर डिवीजन के डिग्री कॉलेजेस हैं वो आपके कश्मीर यूनिवर्सिटी के एफिलेटेड हैं, उनमें आपको CUET का एग्जाम देने की कोई भी जरूरत नहीं पड़ेगी। उसी तरीके से जम्मू यूनिवर्सिटी के जो एफिलेटेड कॉलेजेस हैं, जैसे डिग्री कॉलेज आपका जम्मू है, डिग्री कॉलेज आपका डोडा है, डिग्री कॉलेज आपका किश्तवाड़ है, राजौरी है, किसी भी कॉलेज में आपको CUET का एग्जाम नहीं लगेगा। इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, ये भी अब आपके एग्जाम नहीं कंडक्ट करेगी, ये भी अब आपको 12th के मार्क्स के बेस पे एडमिशन कर लेंगे। उसके बाद बात आ जाती है यहाँ पे आपके सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू, IUST, इनमें आपको CUET का एग्जाम लगेगा, क्योंकि सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर, सेंट्रल यूनिवर्सिटी जम्मू जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस, मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, सेंट्रल लेवल के कॉलेजेस है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं, उनमें आपको CUET का एग्जाम लगेगा। जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर 4-5 कोर्सेज के लिए CUET का प्रोसीजर
रखती है, CUET का एलिजिबिलिटी रखती है, उनमें आपको CUET लगेगा। जम्मू यूनिवर्सिटी 8, 9, 10 कोर्सेज के लिए CUET का एग्जाम कंडक्ट का मतलब CUET का एग्जाम मैंडेटरी रखा है, उसमें आपको वो 100% लगेगा, वो आपको देना ही देना पड़ेगा। ठीक, बाकी जो डिग्री कॉलेजेस हैं उनमें आपको नहीं लगेगी। इसी तरीके से अगर हम IUST की बात करेंगे, IUST तो एक प्राइवेट यूनिवर्सिटी है, उसमें भी आपको CUET का एग्जाम देना कंपलसरी रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी IUST मैक्सिमम कोर्सेज के लिए CUET के बेस पे ही एडमिशन ले लेती है, और उनका अपना भी प्रोसीजर जो है वो जिस तरीके से सेंट्रल यूनिवर्सिटीज में होता है वही प्रोसीजर IUST भी फॉलो करती है। इस तरीके से वहां पे भी आपको CUET का एग्जाम देना पड़ेगा। लेकिन कश्मीर डिवीजन या कश्मीर यूनिवर्सिटी, जम्मू यूनिवर्सिटी के जो कॉलेजेस हैं उनमें आपको विदाउट CUET एडमिशन मिलेगा। अब यहाँ पे बात आ जाती है एडमिशन की प्रोसीजर की। एडमिशन का प्रोसीजर अभी मैं समझाऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, यहाँ पे आप में से ऑलमोस्ट मैक्सिमम बच्चे जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने अपना CUET का एग्जाम भरा हो, CUET का फॉर्म भरा होगा। आप बच्चे एग्जाम दे देना, देखो एग्जाम रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन तो भी आप एग्जाम दे देना। आपने अपना जो है वो फी भरा है, आपने 1000-1500 फी भरा है या 2000 फी भरा है, एग्जाम दे देना। थोड़ा सा एक आइडिया आपको लग जाता है कि पेपर किस तरीके से होते हैं, सेंट्रल लेवल के जो पेपर्स होते हैं, सेंट्रल लेवल के जो भी एग्जाम्स वगैरह होते हैं उनमें किस तरीके के लेवल, मतलब किस टाइप के क्वेश्चन, किस टाइप के पेपर वगैरह आते हैं, वो थोड़ा सा आप एज ए मॉक टेस्ट लेके उसको दे देना। ठीक, हालांकि जरूरी वो नहीं है, लेकिन पैसे आपने दिए हैं, फायदा उठा लेना और अपना फॉर्म, अपना एग्जाम जो वो आप दे देना। ठीक, मजे के लिए दे देना, लेकिन दे देना, उससे आपको थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि सेंट्रल लेवल के पेपर कैसे आते हैं, NTA के पेपर कैसे आते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्योंकि कल को जब आप अपनी ग्रेजुएशन करेंगे, आफ्टर दैट जब आप कहीं पे एडमिशन कर कोई एग्जाम दे देंगे, वहां पे आपको काफी हेल्प होगी, हेल्प इन द सेंस कि थोड़ा आइडिया आपको यहाँ पे मिल गया होगा। जैसे यहाँ पे अगर मैं डायरेक्टरेट ऑफ कॉलेजेस की बात करूँ, यहाँ पे मैं वेबसाइट पे आ चुका हूँ, इधर आके आप कॉलेजेस को लोकेट कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कॉलेज आके कश्मीर डिवीजन के कॉलेजेस की बात करूंगा, तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट वाइज आपको कॉलेजेस हैं। जैसे मैं यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे कश्मीर डिवीजन की अगर मैं बात करूँ, तो डिस्ट्रिक्ट बारामूला की अगर मैं बात करूँ, यहाँ पे आप देख सकते हैं गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन बारामूला, गवर्नमेंट कॉलेज फॉर वुमेन सोपोर, GDC बोमई, GDC बोनियार है, GDC हादीपोरा है, GDC क्रीरी है, GDC पटन, GDC टंगमरा, GDC उरी, GDC बॉयज बारामूला। इस तरीके से आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं कि कौन सा कॉलेज है जहाँ पे CUET कंपलसरी नहीं है। इस तरीके से यहाँ पे अगर आप देख लोगे, मैं कश्मीर डिवीजन में डिस्ट्रिक्ट बांडीपोरा की अगर मैं बात करूँ, तो डिग्री कॉलेज आजास, डिग्री कॉलेज बांडीपोरा, गुरेज, हाजन, सुंबल, तुलेल, ये सब डिग्री कॉलेजेस हैं। इस तरीके से पुलवामा में भी आप देख सकते हैं, इस तरीके से आप श्रीनगर में भी आके देख सकते हैं, इस तरीके से आप यहाँ पे शोपियान वगैरह में भी आके देख सकते हैं। तो यहाँ पे आपको लिस्ट देखने को मिलेगी कि कौन सा कॉलेज है, उसमें आपको CUET का कोई भी क्राइटेरिया जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप जम्मू में भी आप यहाँ पे देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ पे लोकेट कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूँ उस नोटिफिकेशन की, यहाँ पे वो वाली नोटिफिकेशन जो मैंने परसों भी आपको समझा दी थी, आप इस नोटिफिकेशन को अगर आप देखेंगे, इसमें सारी चीज़ें इन्होंने ऑलमोस्ट मैक्सिमम चीज़ें मेंशन करी हैं। अब आपका एडमिशन का प्रोसीजर अगर आपको करना है, तो एडमिशन का प्रोसीजर किस तरीके से होगा। देखो, कुछ दिन के बाद जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, जम्मू कश्मीर डायरेक्टर ऑफ डिग्री कॉलेजेस की तरफ से एक नोटिफिकेशन आ जाएगी। अराउंड आप मान के चल सकते हैं कि मई के मंथ में ये नोटिफिकेशन आपकी आ जाएगी, चाहे मई के फर्स्ट वीक में आ जाए, 8-10 मई तक आ जाए, मई के मंथ में आपकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। जो आपकी एडमिशन नोटिफिकेशन होगी, उसमें आपकी रजिस्ट्रेशन की डेट्स होंगे। अराउंड 30 डेज तक आपका रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस चलेगा। आपको क्या काम करना पड़ेगा, जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे जाके वहां पे एडमिशन की लिंक होगी। आपको अगर किसी भी डिग्री कॉलेज में एडमिशन करना है, तो वहां पे लिंक एक्टिवेट हो जाएगी। आपने उस लिंक पे जाके अपना फॉर्म भरना पड़ेगा, अपना रजिस्ट्रेशन का जो फॉर्म है उसको फिल करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप फिल करेंगे, जितनी फी इन्होंने रखी होगी वो फी आप पे करेंगे। आफ्टर दैट आपको कॉलेजेस की प्रेफरेंस देनी पड़ेगी, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, किस कॉलेज में आप जाना चाहते हो, किस कॉलेज में कौन सा कोर्स आप करना चाहते हो, तो वो आपने वहां पे अपनी प्रेफरेंस देनी है। प्रेफरेंस देने के बाद आप अपना फॉर्म सबमिट करेंगे। याद रखना, ये जो पूरा प्रोसीजर आपका रहेगा, ये सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल आपका रहेगा, सेंट्रलाइज्ड एडमिशन प्रोसेस आपका यहाँ पे इसमें रहेगा। वो सारा का सारा आप वहां पे फिल करेंगे। उसके बाद वो सारा का सारा जब आप फिल करेंगे, आफ्टर दैट आपका 12th के स्कोर के बेस पे, यानी कि 10+2 के स्कोर के बेस पे आपका मेरिट यहाँ पे बनेगा। मेरिट बनने के बाद आपको कॉलेजेस अलॉट होंगे, कोर्सेज अलॉट होंगे। आफ्टर दैट आप उस कॉलेज में जाके एडमिशन करेंगे। लेकिन पहले फॉर्म आपको सेंट्रलाइज्ड एडमिशन पोर्टल जो जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की वेबसाइट पे एक्टिवेट किया जाएगा, उसी पे जाके पहले आपको अपना फॉर्म भरना पड़ेगा। आफ्टर दैट बाकी जो प्रोसीजर होगा वो आपको फिर मेरिट लिस्ट, सिलेक्शन लिस्ट और बाकी एडमिशन का जो प्रोसीजर होगा फिर वो आपको जाके कॉलेजेस में जाके करना पड़ेगा। फिलहाल के लिए कुछ दिन के बाद आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा। नोटिफिकेशन आने के बाद जितने भी डिग्री कॉलेजेस हैं, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेजेस हैं, उनमें आपको CUET का एग्जाम देने की कोई भी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी। बाकी जो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, प्राइवेट कॉलेजेस हैं, उनमें आपको CUET का एग्जाम लगने वाला और 100% लगेगा। बाकी कोई डाउट होगा मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं। मैंने फिलहाल के लिए पूरा एडमिशन प्रोसेस